रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने महायुति में कम से कम 5 सीटों की मांग की है। कल महायुति के तरफ से बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी। कुल 99 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। आपने जो मांग की है उस पर सर क्या विचार किया जा रहा है, बताइए। मुझे लगता है कि जिस तरह हमने जो 5-6 सीटें आरपीआई को मिलनी चाहिए, इसी तरह का एक पत्र माननीय देवेंद्र फडणवीस को हमने दे दिया है। उनके साथ हमारी आधा घंटा तक बात हुई और उसमें हमने बताया कि भाई पूरे महाराष्ट्र में मेरे कार्यकर्ता गांव-गांव में है, हर तहसील में है, जिले में मेरे कार्यकर्ता है और पूरे देश भर में लोग देख रहे हैं कि भाई रिपब्लिकन पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली है। मतलब ये तीनों बीजेपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस को तो सीटें में मिलेगी, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी अगर अपना पार्टनर है, रिपब्लिकन पार्टी सबसे पहले शिवसेना बीजेपी के साथ रही। जब शिवसेना बीजेपी युति के नाम से जानी जाती थी, लेकिन जब रिपब्लिकन पार्टी ने बाला साहब ठाकरे जी के सूचना के मुताबिक शिव शक्ति भीम शक्ति एक आनी चाहिए, इस मुद्दे को हमने सपोर्ट किया और युति की महायुति बन गई थी अपने बीएमसी इलेक्शन में 2012 में। तो लगातार 12 साल से हम इनके साथ है। तो भी नए पार्टनर आए, वो बड़े पार्टनर है। माननीय एकनाथ शिंदे जी की पार्टी बड़ी है, अजीत दादा जी की पार्टी बड़ी है, उनके तरफ भी ध्यान देना ही चाहिए, लेकिन एकदम हमारी तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं देना, ये मेरे लिए, मेरे समाज के लिए, मेरी पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं है। हम ईमानदारी से काम करते हैं और मुझे पूरे देश भर में चर्चा है कि भाई नरेंद्र मोदी जी ने मेरे पार्टी का एक भी लोकसभा का मेंबर नहीं होने के बावजूद भी तीसरी बार उनके मंत्रिमंडल में मुझे लिया है और मैंने पूरे देश भर में पार्टी को बढ़ाया है। रोज मुझे 400-500 लोग, 300-400 लोग मिलते रहते हैं। मैं सबके काम करता हूं और मेरी पार्टी भी मैंने पूरे देश भर में बढ़ाई है। तो इसलिए आज अजीत दादा जी से मेरी बात हुई टेलीफोन पर, उन्होंने मुझे ये बताया है कि भाई अलग एक को मिलने से फायदा नहीं है। तो जब माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत दादा पवार जी की जब मीटिंग होती है, तब आप उस मीटिंग में आइए और फिर उसमें कोई ना कोई तो फैसला हो सकता है। संयुक्त मीटिंग में जो है वो चर्चा की जाएगी, उसके बाद कोई जो है वो बीच का रास्ता निकाला जाएगा। आप सर कह रहे हैं कि 5 सीट कम से कम चाहिए। क्या आपके मन में कोई स्पेसिफिक 5 विधानसभा सीट्स हैं, विधानसभा क्षेत्र हैं जिसको लेकर आप अपनी बात रख रहे हैं? हाँ, तो मतलब बात तो है, हमने जो केस की सीट हमारी बीड़ की एक है, लेकिन वो सीट अनाउंस हो चुकी है। लेकिन वहाँ पप्पू कागदे नाम का हमारा एक स्ट्रांग कैंडिडेट, हमारा स्टेट का प्रेसिडेंट है और दूसरा अपना प्रवीण आपले यवतमाळ ची कुठली जागा, आपले जो उमरखेड एक जगह है यवतमाल की, और पुणे में पिंपरी है, शिरडी अहमदनगर जिले में श्रीरामपुर है और मुंबई में धारावी या सिमूर है। तो ऐसी सीटें हमने मांगी है। बहुत ज्यादा महायुति के नेताओं को डिफिकल्टी में डालने की हमारी भूमिका बिल्कुल नहीं है। आप कह रहे हैं कि महायुति के एक सहयोगी दल हैं आप, और कह रहे हैं कि ज्यादा परेशानी जो है वो बढ़ाना हम नहीं चाहते हैं। तो कल को अगर भविष्य में आपकी बात सर मान ली जाती है और ये कहा जाता है कि उनके सिंबल पर चुनाव जो है वो लड़ा जाए, तो क्या इसके लिए आरपीआई तैयार है? अभी तो कोई बात नहीं हुई है, लेकिन अगर ऐसा कुछ चर्चा सामने आती है तो उस पर हमारी पार्टी तो सोचेगी। लेकिन जिस तरह हमने एक बार कांग्रेस के अलायंस में 1992 को मुंबई में, मतलब कांग्रेस पार्टी के साथ हमारा अलायंस हुआ था और मैं तब महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी था, तो तब हम पंजाब सिंबल पर लड़े थे और रिपब्लिकन पार्टी के 12 कारपोरेटर वहां चुनकर आए थे और पहला मेयर चंद्रकांत हंडोरे, जो अभी कांग्रेस पार्टी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा में, तो उनको हमने पहली बार मुंबई का मेयर बनाया था। तो और हमारे लिए महानगर पालिका में अलग ऑफिस भी दे दिया था और आरपीआई करके हमको ट्रीट किया जाता था। तो उसी तरह अगर ऐसा कुछ अगर प्रस्ताव आता है तो उस पर हमारी पार्टी विचार कर सकती है। लेकिन मेरे पार्टी का सिंबल गन्ना किसान जो है, ये मेरे पार्टी को इलेक्शन कमीशन ने सिंबल दिया है और मेरी पार्टी नागालैंड और मणिपुर में रिकॉग्नाइज पार्टी मेरी है। तो इसी तरह हमको गन्ना किसान मिला है, लेकिन अगर
उनके सिंबल पर लड़ने के बारे में कुछ अगर कोई प्रस्ताव आता है उस पर भी विचार किया जा सकता है। 5 सीटों की मांग है, लेकिन रामदास आठवले अंततः कितने सीटों पर मान जाएंगे? देखते हैं, अभी चर्चा के बाद ही मालूम होगा। अभी चर्चा जो चलेगी तो उसके बाद ही कितनी सीट मिलती है इसके बारे में निर्णय होगा। अगर सम्मानजनक सीट नहीं दिया गया सर, तो फिर आगे किस तरह से? अभी पार्टी सोचेगी, हमको कोई अलग निर्णय नहीं लेना है। कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा रोष है, कार्यकर्ता चाहते हैं कि आरपीआई को सीट मिलनी चाहिए, लेकिन अभी उसके लिए हम दूसरा कोई हमारे सामने अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि मैं केंद्र में मंत्री होने से हमारी पार्टी थोड़ी बढ़ रही है। देश भर में लोगों को हम मतलब न्याय देने में सक्षम हो गए हैं, तो इसीलिए एकदम अभी निर्णय बदलने का कोई विषय नहीं है। लेकिन अगर सीटें ज्यादा नहीं मिलती है तो उसके बदले आगे एमएलसी का विषय है, चेयरमैनशिप का विषय है, मंत्री पद का विषय है, इस पर भी कोई ना कोई तो मार्ग निकाला जा सकता है। तो सीटें देखते हैं कितनी मिलती है, लेकिन देखते हैं। चलो सर, एक अंतिम सवाल यह है कि महायुति में जो है वो 99 उम्मीदवारों के सीटों का ऐलान हो गया। महाविकास आघाड़ी में अभी भी अनुबंध जो है वो शुरू है। ये कहा जा रहा है कि शिवसेना में और कांग्रेस में तनातनी बढ़ती जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ठीक है, अभी तनातनी बढ़ती जाएगी, वो रोज तनातनी करते, वो रोज मिटाते हैं, उस पर हम कुछ नहीं बोलना चाहते। चलो, बात करने के लिए तो ये केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले थे जिन्हें आप सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि महायुति में जो घटक दल हैं उनसे हमारी ये मांग है कि जो सीटें हैं कम से कम 5 सीट हमें मिलनी चाहिए, और अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो महायुति की परेशानी बढ़ाने की मंशा मेरी नहीं है। अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो भविष्य में एमएलसी सीटों को लेकर हम अपनी दावेदारी जो है वो वहां पर पेश करेंगे। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.